आज हम क्लास 8 का साइंस पुस्तक पढ़ेंगे। उसमें जानेंगे भूमिगत ईंधन के बारे में। चैप्टर 18 ये क्लास 8 के छात्र छात्राओं के लिए है। इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों की क्लास 8 का साइंस के बारे में अध्ययन कराया जाएगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं। चैप्टर 18, चैप्टर नेम भूमिगत ईंधन, अंडरग्राउंड फ्यूल। भूमिगत ईंधन आपको अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अनेक वस्तुओं की जरूरत होती है। ये सभी वस्तुएं हमें कहाँ से प्राप्त होती है? कुछ वस्तुएं प्राकृतिक द्वारा तथा कुछ मानव निर्मित होती है। आइए निम्न क्रियाकलाप द्वारा इसे जानने की कोशिश कीजिए। दैनिक उपयोग में लाई गई वस्तुओं की सूची बनाइए। जो वस्तुएं प्रकृति से प्राप्त है उनके सामने प्रकृति तथा जो वस्तुएं मानव द्वारा बनाई गई है उनके सामने मानव निर्मित लिखिए। देखिए, वस्तुएं जल प्राकृतिक या मानव निर्मित, जल प्राकृतिक, पेपर मानव निर्मित, वायु प्राकृतिक। अब देखिए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? जल, हवा, मिट्टी इत्यादि प्राकृतिक द्वारा प्राप्त संसाधन हैं। इन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। परंतु आपने यह भी देखा कि समाचार पत्र, कपड़ा, चौकी इत्यादि मानव द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। तो मानव निर्मित द्वारा बनाए जाते हैं, उन्हें मानव निर्मित संसाधन कहते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि प्राकृतिक संसाधन मानव के क्रियाकलाप द्वारा खत्म हो सकते हैं? क्या जल, हवा, मिट्टी, वन तथा कोयला समाप्त हो सकता है? प्राकृतिक में उपलब्ध सभी संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है। दो वर्गों में संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टि से दो वर्गों में बांटा गया है। एक, अब देखिए, प्राकृतिक संसाधन, अच्छे प्राकृतिक और क्षय प्राकृतिक। अच्छे प्राकृतिक किसे कहते हैं? अच्छे प्राकृतिक संसाधन लिख के डेज दीजिएगा और कॉपी में नोट कीजिएगा कि ये संसाधन प्राकृतिक में असीमित मात्रा में मौजूद है और मानव के क्रियाकलाप से कभी समाप्त नहीं होने वाले हैं, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु। अच्छे प्राकृतिक संसाधन। क्षय प्राकृतिक संसाधन, प्राकृतिक में इस स्रोतों की मात्रा सीमित है, इसकी मात्रा लगातार उपयोग करने से समाप्त हो सकती है, जैसे वन, वन्यजीव, खनिज, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ये क्षय संसाधन है, ये समाप्त हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस जैसे इन पदार्थों का निर्माण कैसे होगा? कोयला तथा पेट्रोलियम निर्माण सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है, अतः इनको जीवाश्म ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन। अब हम पढ़ेंगे कोयले की कहानी, स्टोरी ऑफ कोयल। कोयला का निर्माण एक धीमी प्रक्रिया है। लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी के निचले जलीय क्षेत्रों में घने वन थे और बाढ़, भूकंप जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा ये वन मृदा के नीचे दब गए और समय बीतने के साथ ही उस पर अधिक मृदा जमती गई और नीचे परत का ताप तथा दाब बढ़ता गया और उच्च दाब पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो गए और कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है और मृत पेड़ पौधे का धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले का बनना ही कार्बनीकरण कहलाता है। चलिए, कोयले की कहानी हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे कोक। कोक लिखकर डेज दीजिएगा और अपनी कॉपी में लिखिएगा कि यह कठोर सरंध्र भूरा काला पदार्थ है। इसमें 98% कार्बन पाई जाती है। यह कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। यह कोयले की तरह चमकता है। जलने पर कोक कोयले से कम धुआं भी उत्पन्न करता है।
इसका उपयोग इस्पात के औद्योगिक निर्माण तथा धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। कोलतार, यह एक कोलतार लिखकर डेश दीजिएगा और लिखिएगा कोलतार क्या है। कोलतार या अलकतरा, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गड्ढा द्रव है जिसमें लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोलतार से प्राप्त उत्पादकों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन्न पदार्थों के औद्योगिक निर्माण में तथा उद्योग जैसे संश्लेषित रंग, औषधि, विस्फोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पेंट, फोटोग्राफी सामग्री, छत निर्माण सामग्री आदि में होता है। कीटों तथा मोथ इत्यादि को भगाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले नेपथलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती है। अब देखिए, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास पहली बार कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया था। आजकल इसका उपयोग रोशनी के बजाय ऊष्मा के स्रोत के रूप में किया जाता है। अब देखते हैं इसमें पेट्रोल के संगठन और उसका उपयोग। द्रव रूप में पेट्रोलियम गैस, इसका उपयोग क्या है, घर और उद्योग में ईंधन के रूप में। पेट्रोल का उपयोग मोटर ईंधन, विमान ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक, मिट्टी का तेल, स्टोव, लैंप और जेट विमान के लिए ईंधन, डीजल भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन, स्नेहक तेल स्नेहन के लिए, पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वेसलिन आदि में, बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण। आज की क्लास में इतने ही, और आप लोग से उम्मीद की जाती है कि जो मैंने पढ़ाया अच्छी तरह से आपने इस वीडियो के माध्यम से सीख गए होंगे और इसका स्मरण हमेशा रखिएगा। धन्यवाद।